हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिसशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का गणिता मंजारी का जो न्यू बुक है 9th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 3 वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ये नंबर सिस्टम ही है 9th क्लास में, पिछले साल भी आता थी पुरानी बुक में, चैप्टर 1 होता था तब। तो पूरे करेंगे, 6 एक्सरसाइज है, एक एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है, सारा कवर करेंगे एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझाते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम के बारे में वैसे तो बच्चों को पता है कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब। तो उसके बारे में रिकैप, शॉर्ट रिकैप, जिसको पता है वो स्किप कर सकता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जब तक हम ये नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे नहीं डिटेल में, ताकि हमें दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। कहाँ तक होता है? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। सेकंड कौन से आते हैं आपके? होल नंबर, बिल्कुल सही बोला। होल नंबर कौन सा होता है बेटा? जो 0, 1, 2 से लेके इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे 0 ऐड हो जाता है बस। क्लियर है? पता है ना आपको बात। अब तीसरा आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है मेरे भाई? इंटीजर्स होते हैं आपके वो जो कि जिसमें पूरी नंबर लाइन आती है। 0 भी आता है, -1, -2 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इसमें 1, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब आपके सारे के सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पे आते हैं वो सब इंटीजर्स माना जाता है। इसके अंदर नेगेटिव भी इंक्लूड होता है। जैसे जैसे हम फर्दर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे स्टेप अप होता जा रहा है ना, हम एक एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं। अगला आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर मेरे भाई वो नंबर्स होते हैं जो कि P/Q की, बिल्कुल सही, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब लिखे जा सके, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जिसमें Q 0 के इक्वल नहीं होता। क्लियर है? अब बच्चा बोलेगा सर रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखते हैं हम, तो Q 0 के इक्वल नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि बेटा 2/5 क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है। 7/9 भी रैशनल नंबर है। अच्छा, माइनस वाले भी रैशनल होते हैं, मैं पहले ही बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वाले सर तो नेगेटिव में ही रैशनल नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वो इंटीजर भी इंक्लूड होंगे ना उसके अंदर। समझ रहे बात को? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं 5 क्या रैशनल नंबर है? अब बोलोगे सर 5 तो सर नेचुरल नंबर है, होल नंबर, रैशनल तो ना है। क्यों रैशनल नहीं है? क्योंकि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता है। क्यों नहीं लिख सकते? क्या इसके नीचे 1 नहीं लगा सकता मैं? मतलब ये 6/1 लिख सकते हैं ना हम। चलो अच्छा, मैं बोलूं बेटा 0 क्या रैशनल नंबर है? एक समझना बेसिक्स, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो 0 अगर रैशनल नंबर है तो वो तो जब ही बनेगा जब डिनोमिनेटर 1 हो। तो अगर मैं 0/1 लिख सकता हूं, विच मीन्स दैट 0 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? अब बच्चा बोलता है कि सर सारी बात समझ में आ गई कि रैशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में, नेगेटिव वाले को भी हम रैशनल मान सकते हैं, फ्रैक्शन में तो है, और अगर कोई फ्रैक्शन में ना भी हो तो डिनोमिनेटर 1 लगा देते हैं क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती। सर सब समझ में आ गया। 0 भी एक रैशनल नंबर होता है कि 0/1 लिख सकते हैं। बट सर एक बात बताओ, ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका सर ये मतलब है कि 5/0 ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। अब बोलोगे सर क्यों? फ्रैक्शन में तो है, ये कभी रैशनल नंबर नहीं होगा। इसको आप डिवाइड करके देख लो एक बार। 0 बाहर, 5 अंदर। क्या 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 5 आ जाए? बता, कर सकते हो किससे मल्टीप्लाई? मतलब 0 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 0 7 जा 0, बचा 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 0 ही आएगा, तो ये डिविजिबल होगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर आता है इनफाइनाइट। इसलिए ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। मतलब रैशनल नंबर, इस दुनिया के सारे नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट 1/0 मतलब डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हो सकता। 5/0, 10/0 ये कभी नहीं हो सकते। ठीक है। तो रैशनल नंबर के डेप्थ के बारे में बताया, कभी MCQ आ जाए कि क्यों नहीं हो सकता, बता सकते हो बिकॉज वी कांट डिवाइड इट, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। क्या समझ में आया? ये होता है बेसिक। अब अगला आता है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं वो वाले नंबर जो कि देखो 2 कैटेगरी के इर्रेशनल नंबर होते हैं। एकदम बेसिक सी बात करूं तो बच्चा कहता है, जिससे मैं क्लास में पूछता हूं बच्चे मेरे भाई इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो कहते हैं कि सर जो रैशनल नहीं होंगे वो इर्रेशनल हो जाएंगे। मतलब जिसको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता वो इर्रेशनल हो जाएंगे। भाई बंदे की बात में दम है, ऐसा नहीं है कि गलत है, बट थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहिए मैं इर्रेशनल नंबर्स को, जो कि 2 कैटेगरी से आते हैं। मतलब बच्चों को जब क्लास में सिखाता हूं तो बेटा इर्रेशनल नंबर होते हैं 2 तरीके के। पहला जो रूट वाले होते हैं, जैसे कि √2 इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। √3 इर्रेशनल नंबर, √4 इर्रेशनल नंबर नहीं है।
ये इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि रूट वाले रैशनल तो होते हैं, पर वही रूट वाले रैशनल होते हैं जो रूट से बाहर ना निकल पाए। अगर मैं सम अप करूं तो हम लिख सकते हैं रूट के अंदर कैद होने वाले वो नंबर जो रूट के अंदर कैद हो, जिसकी रूट 2 इर्रेशनल है, ठीक है, रूट 3 इर्रेशनल है, बट रूट 4 इर्रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 4 को मैं अगर 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 को स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा। या फिर कुछ बच्चे बचपन में पढ़ते हैं कि 2 में से एक बाहर आता है, तो किसी भी लॉजिक की वजह से रूट 4 रूट में नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। और अगर ये बाहर आ गया तो रूट 4 विल बी कंसीडर्ड एज रैशनल। क्या बोला मैंने? रैशनल। तो कोई भी चीज अगर रूट के अंदर है तो फर्स्ट कंडीशन तो रूट के अंदर होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन वो रूट के अंदर कैद भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इर्रेशनल नंबर। एक और टाइप के इर्रेशनल नंबर होते हैं, वो मैं भी आपको ना एक डेसिमल वाला कंसेप्ट समझाऊंगा पूरा मिडल ऑफ द चैप्टर में, तब मैं आपको समझा दूंगा इर्रेशनल नंबर दूसरे वाले कौन से होते हैं, ठीक है। और आपका 6th नंबर आता है रियल नंबर, जो फादर ऑफ ऑल नंबर्स होता है, जिसके अंदर सारे के सारे नंबर आते हैं। मतलब जितने भी नंबर इस संसार में है, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर अलग हो जाते हैं, वो 11th में पढ़ोगे। मतलब फिलहाल के लिए जितने भी नंबर आपने पढ़े इर्रेशनल नंबर तक, ये सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर है सम ऑफ ऑल नंबर, फादर ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब यहां पे हमारी एक्सरसाइज चालू हो रही है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। पढ़ो उसको एक बार। कह रहे हैं मर्चेंट इन पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगट्स। देखो, कॉपर इनगट्स का मतलब है कॉपर की सिल्लियां, ऐसे ईंटें, कॉपर की सिल्लियां, इनगट्स का मतलब वो होता है। तो कह रहे हैं एक बंदा है, मर्चेंट है एक, जो एक्सचेंज कर रहा है बैग ऑफ स्पाइसेस, मतलब वो स्पाइसेस के बैग दे रहा है, किसके बदले में? कॉपर इनगट्स के बदले में। आप स्पाइस ले जाओ, कॉपर इनगट्स दे जाओ। पहले के टाइम पे देखो करेंसी नहीं हुआ करती थी, पैसा तो होता नहीं था, तो ये सोना चांदी चला करता था। ही रिसीव 15 इनगट्स मिले उसको, किसके लिए? 2 बैग्स के लिए। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, मतलब 2 बैग्स के लिए उसको 15 कॉपर इनगट्स मिले। बात समझ में आई? किसके लिए? 2 बैग के लिए 15 कॉपर इनगट्स मिले उसको। इफ यू ब्रिंग 12 बैग ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो 12 बैग ले, इसकी 2 बैग के लिए 15 मिले, अगर वो 12 बैग ले आता तो उसको कितने इनगट्स मिलेंगे? ठीक है, क्या निकालना है हमें? 12 बैग के लिए, 12 बैग के लिए निकालना है। देखो यूनिटरी मेथड है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि एक बैग में कितने इनगट्स हैं, एक बैग में कितने इनगट्स हैं। तो 15/2, काटो मत इसको। तो अगर एक बैग में 15/2 है तो 12 बैग में कितना होंगे? 12 × 15/2, 2 6 12, 15 6 90 कॉपर इनगट्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मतलब क्या कहने का कि एक मर्चेंट अगर लाइक एक एक्सचेंज रेट दे रहा है कि 2 बैग 15 इनगट्स के हैं, एक बैग आपका इतने का हो जाएगा। यूनिटरी मेथड बचपन में करते थे। तो अगर 12 बैग के लिए निकालें तो 12 बैग के लिए उसके कितने मिलेंगे? 90 कॉपर इनगट। बहुत सिंपल है, बेसिक है। ये 6ठी 7वीं का सवाल है, 9th का होना भी नहीं चाहिए था। ईजी है बहुत। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, ये ना बहुत बुक ईजी है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये ईजी है, बट इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डाले गए हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे ना आपको दिखाना चाहता है कि हमारी मैथ्स की हिस्ट्री क्या थी, जिसकी पहले के टाइम पे लोग कैसे किया करते थे। पूरे चैप्टर में आपको पता लग जाएगा। तो थोड़ा ना समझते हुए चलना, इग्नोर मत मानना कि यार यहाँ पे कॉपर इनगट्स क्यों लिखा है। जैसे अगर टीचर बोल रहा है कि पहले के टाइम पे लाइक जो ट्रेड की ट्रेनिंग होती थी वो गोल्ड एंड सिल्वर के, वो आपको पता भी है, तो इसको समझते हुए चलना, क्योंकि हो सकता है ऐसे थोड़े MCQs वगैरह आगे बने। अभी पता नहीं हमें पेपर कैसे बनेगा, अगले साल 10th में भी कोर्स चेंज होगा, फिर बोर्ड का पेपर आएगा। सो अभी तो बुक आई है हमारे पास, बस ये मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री इसलिए बता रहे हैं बच्चों को, इतनी मैंने इतना बार पढ़ा दिया है चैप्टर को, तो थोड़ा सिग्निफिकेंस समझ के चलना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे लुक एट सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन अ कॉलम ऑफ इशांगो बोन। एक ना इशांगो बोन होते कुछ इस तरीके से, मैं आपके लिए बना देता हूँ, बुक में बनी हुई है आपके कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे बनी हुई है, मैं दिखाऊँ आपको, आपके वैसे तो बुक में भी बनी होगी, आप देख सकते हो। इशांगो बोन, देखो ये रही, देखो इस तरीके से यहाँ बनी हुई है। देखो ये इशांगो बोन। तो ये एक्चुअली ना एक बोन है। पहले के टाइम पे लोग लाइक मांस वगैरह ही खाते थे, वही हंटिंग वगैरह करके। तो अफ्रीका में एक बोन मिली थी इन लोगों को, जो 20,000 साल पहले BCE, मतलब टोटल मिला के 22,000 साल पहले
बोन मिली, बोन थी वो, मतलब मिली तो अभी थी, 22,000 पहले पुरानी बोन है वो, तो उसमें ना ऐसे निशान बने थे जिससे हमें सिग्निफिकेंस मिलता है कि पहले के टाइम पे लोग नंबर्स को ऐसे गिना करते थे 1 2 3 4, बिकॉज लाइक अगर हम जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस तो करेंगे ना, किसी को कुछ देने हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, वो सब हमें लिखना पड़ेगा, तो हम इस तरीके से लिखते थे। कोई कॉपी पेन तो होता है तो वो हेडियो पे स्क्रैच करके, सो इट्स अ सिग्निफिकेंस। तो हमें मिलता है कि एक बोन जिसके अंदर ऐसा सीक्वेंस दे रखा है 11 13 17 और 19। अब कह रहे हैं व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन, इन सब में कॉमन क्या है? तो मेरे भाई मैं आपको इसके लिए एक समझाना चाहूँगा कंसेप्ट, जिसके हमने इतने सारे नंबर पढ़े, ऐसे थोड़े और कैटेगरी के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन आसान है पर थ्योरी पे पकड़ बनाओ, थ्योरी पकड़ बनाओगे ऐसे 1000 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है? तो थ्योरी क्या है, प्राइम नंबर होते हैं और एक होते हैं कंपोजिट नंबर, दोनों समझने हैं आपको। प्राइम नंबर मेरे भाई वो होते हैं जो खाली खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में, इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो। मतलब जैसे कि 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है बिकॉज वो खाली 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और वो किसी के टेबल में नहीं आता। 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसके फिर एक तो वो 1 के टेबल में आता है और 7 होता है, जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होना वो प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स हो, मतलब लाइक 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। हम यह भी लिख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके होंगे ना उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है? जिसकी 15 है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में भी आता है, तो वो। अब अगर हम देखें तो इन सब नंबरों में क्या कॉमन है कि सब नंबर क्या है, प्राइम है। 1 2 3 4 ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, ये खाली 1 के टेबल में और अब खुद के टेबल में आते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दीज आर प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन्होंने बोला है कौन से नंबर्स हैं, क्या कॉमन है इनमें, क्या पैटर्न बना रहा है, तो दीज आर प्राइम नंबर्स। कुछ बच्चों को इनमें आ रहा है सर ये ऑड नंबर भी तो है। देख भाई ऑड नंबर ये सारे हैं बट ये सीरीज नहीं बना रहे ऑड की। जैसे कि अगर यहाँ पे 11 13 के बाद 15 लिखा होता तो मैं बोलता ना पैटर्न है, क्योंकि पैटर्न है, ऐसा नहीं कि रैंडम नंबर्स है सारे, एक सीरीज है। मतलब 11 के बाद 13 ही होगा प्राइम नंबर, 13 के बाद 17 प्राइम नंबर, 17 को 19 प्राइम नंबर। तो अगर यहाँ पे लाइक 15 होता तो मैं ऑड नंबर की सीरीज बोलता इसको, मेरे पास 15 नहीं तो प्राइम नंबर ही बोला जाएगा, ठीक है? ऑड नंबर नहीं बोला जाएगा। 15 होता तो बोला जाता कि पैटर्न में है। नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने हैं। अब 19 के बाद अगला नंबर प्राइम नंबर कौन सा होगा, 21 नहीं, 21 नहीं होगा, 21 तो आ जाता है ना 3 के टेबल में, 23 होगा। देखो 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 22 प्राइम नंबर नहीं है, 21 23 प्राइम नंबर होगा, 24 25 26 29 प्राइम नंबर है, और एक 31 प्राइम नंबर है। ये नहीं देखना गैप कितने का आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है तो बढ़ा लो सीरीज, नहीं, प्राइम नंबर मेन मोटिव है, उसके अगला जो होगा उसी के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है जी? तो ये हो गया। अब इसको भी समझ लेना, इसको भी समझ लेना, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो कह रहे हैं थर्ड था, ये रहा थर्ड। हाँ, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। अब यही इस बला का नाम क्या है, मतलब अगर मैं किसी 2 नंबरों का सम करूं, किसी 2 नेचुरल नंबर का सम करूं तो वो ऑलवेज नेचुरल आएगा। कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल अगर मैं लेकिन 2 और 3 का सम करता हूं, दोनों नेचुरल, तो आंसर भी नेचुरल आएगा। आप किसी भी 2 नेचुरल नंबर का सम करोगे तो आंसर नेचुरल आएगा। इस चीज को मैथ्स में बोला जाता है क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि वो क्लोज्ड है एडिशन के अंडर। क्या कह रहे हैं कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या ऐसे 2 नंबर जिनको माइनस करके, लाइक क्या 2 नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी नेचुरल होता है? मतलब अगर मैं 2 नंबरों को माइनस कर दूं, इसकी 3 में से 5 माइनस कर दूं, क्या 3 नेचुरल नंबर है? जी है। 5 नेचुरल नंबर है? जी है। सब्ट्रैक्शन करना क्यों लिखा है, तो आंसर क्या आएगा -2, जो कि नेचुरल नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर, जो कि क्या इंटीजर हो जाएगा। मतलब एडिशन के अंदर तो ये क्लोज्ड हो सकता है पर सब्ट्रैक्शन के अंदर ये क्लोज्ड नहीं है, बिकॉज आंसर बदल जाएगा, आंसर इंटीजर आ जाएगा। फॉर कपल ऑफ एग्जांपल जस्टिफाई आवर आंसर। एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, देखो हरदम ऐसा नहीं होगा। मान लो अगर आप 5 में से 2 को माइनस करते हो तो 3 आएगा, जो कि नेचुरल है। मतलब कभी हो सकता है माइनस करके नेचुरल भी आ जाए, पर कभी हो सकता है माइनस करके इंटीजर भी आ जाए। तो आपने एग्जांपल दे दिया, हेंस प्रूफ, ठीक है? तो यहाँ लिख देना नो नेचुरल नंबर्स आर नॉट, नेचुरल numbers are not closed under subtraction। सब्ट्रैक्शन के अंदर ये क्लोज्ड नहीं होते मेरे भाई, ठीक है जी? चलो दिख रहा है ना सब कुछ, आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लो जिसको करना है आगे। कह रहे हैं एंशिएंट इंडियंस यूज जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। पहले के लोग अपने जॉइंट्स, फिंगर्स के जॉइंट को, इसकी ये एक जॉइंट है, दो, इसकी 1 2 3 4 5 उंगलियों पे गिनते थे, हम भी गिनते हैं। प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, आदि बच्चे उंगलियों पे गिनते हैं। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। हर एक फिंगर पे 3 जॉइंट होते हैं, है ना। इसकी यहाँ पे एक फिंगर होगी हमारी, इस पर 1 2 3, फिर एक फिंगर होगी, भाई हंसना मत मेरी फिंगर्स पे यार, 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने नंबर होंगे 12, और अंगूठा तो हमने गिनने के लिए रखा है। तो हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, एक हैंड में कितने करेंगे हम 12 काउंट कर सकते हैं। हाउ डज दिस रिलेट टू एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग। तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लिखने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है कि इसमें बता रहे हैं कि पहले के टाइम पे लोग उंगलियों पे गिना करते थे और एक उंगलियों पे 12 नंबर होते हैं, और जो पहले के टाइम पे लोग गिनते थे ना उसको बोलते थे बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो वही हम आज भी यूज़ करते हैं। तो बस आपको समझा रहे हैं कि ऐसा पहले भी होता था और आप भी करते हो आज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। क्वेश्चन खत्म, कुछ लिखना नहीं है इसमें आपको। आगे बढ़े 3.2, क्या कह रहे हैं 3.2 पे, कह रहे हैं द टेम्परेचर इन अ हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख है हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, वहां पे नून को, दोपहर को 4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। नून में कितना हो रहा है टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट, दोपहर आते आते मतलब रात आते आते, इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री, मतलब मिडनाइट आते आते, तो यहां लिख देते हैं टिल मिडनाइट इसका टेम्परेचर घट जाता है 15 डिग्री से। ड्रॉप्स का मतलब क्या है, घटना, विच मीन्स माइनस। ड्रॉप्स का मतलब तो घट गया ना। तो अब कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो अब टेम्परेचर अगर हम देखें तो देखो 4 डिग्री था, 15 डिग्री से घट गया तो -11 डिग्री, मतलब वहां पे मिडनाइट में टेम्परेचर हो जाएगा। यस और नो, हमारी बात कि मिडनाइट तक -11 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। कहाँ का, लद्दाख का। सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है इसमें, क्लियर है। ये आपको याद आ रहा होगा 7th 8th में भी ऐसा क्वेश्चन था, शिमला वाला एक टेम्परेचर वाला नंबर, जिसके अंदर नंबर लाइन समझाई जाती थी इंटीजर्स में, ठीक है। तो वही है, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक स्पाइस ट्रेडर है जिसने डेट लिया, कितने रुपए का, 850 रुपए का, मतलब लोन। क्या लिया उसने, डेट लिया, विच इज ऑल्सो नोन एज लोन। अकाउंट्स की भाषा में ना उधार को डेट कहते हैं, डेट, डेप्ट नहीं बोलते इसको, डेट बोलते हैं, डेट, ठीक है। तो 850 रुपए का उसने लोन लिया, ठीक है। अच्छा, अगले दिन उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, प्रॉफिट हुआ उसको 1200 रुपए का, ठीक है जी। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450 रुपीज। उसके बाद अगले हफ्ते उसको लॉस हो गया, कितने का, 450 रुपीज का। अब समझ पा रहे हो क्या रहा है यहां पे, देखो लोन, फिर इसको प्रॉफिट हुआ, फिर इसका लॉस हो गया, मतलब यहाँ पे उसके साथ एक हफ्ते में कुछ इवेंट्स हुए। अब ये कह रहे हैं उस चीज को आप एक सीक्वेंस बताओ इक्वेशन में और कैलकुलेट करो फाइनेंशियल कंडीशन। मेरे भाई बताओ, अगर मेरे को लोन होगा, मैं उधार लूंगा, तो वो चीज मेरी बिजनेस में माइनस की तरह शो होगी ना। जैसे कि चलो उसको, चलो लॉस, प्रॉफिट आता तो प्लस है, इसकी मैं प्रॉफिट आया 1200 तो प्लस हो गया मैं 1200, और मेरे 400-450 का नुकसान हो गया, तो मैं उसमें से माइनस करूंगा ना लॉस को, तब तो नेट प्रॉफिट आएगा। इस तरीके से अगर मैंने लोन ले लिया तो मैं उसको भी तो पैसा वापस करूंगा ना प्रॉफिट कमा के ही। आपसे मैं उधार लेता हूं, मैं कल को प्रॉफिट कमाऊं, तो मान लो मैंने आपसे 500 रुपये उधार लिया, मैंने 1000 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो उसमें 1000 में से 500 रुपये आपके बनते हैं ना पहले, उसी हिसाब से समझाना है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन में, कि हमारा 850 रुपये का तो लोन है, 1200 का फायदा हुआ अगले दिन, और उसके बाद में 450 का हमें नुकसान हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन बनानी थी, बना ली, सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस कर, उसको कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 350, नहीं 550 आ जाएगा ना, 350 ही आएगा, सॉरी, ठीक है। और ये माइनस 450, और ये आ जाएगा माइनस का 100, तो मतलब नेट उसको -100 विच इज 100 रुपये का लॉस होगा। कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो ही विल हैव लॉस ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज का उसको लॉस हो जाएगा। क्लियर है, तो इतनी सी बात है, दिक्कत तो नहीं ना कोई, समझते जाओ बस। चलो नोट कर लेना। कहते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ।
अब ये ब्रह्मगुप्ता लॉ क्या है, बहुत बेसिक सा है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। ब्रह्मगुप्ता लॉ का मतलब क्या है, 3 लॉज बताए थे उन्होंने, ये आपको ऑलरेडी पता है कि सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं किसी नंबर को मेरे भाई 0 से प्लस करता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, ए। लाइक अगर किसी नंबर को आप 0 से प्लस करोगे तो उसका आंसर वही रहेगा, ए। अगर आप किसी नंबर को 0 से माइनस करोगे तो भी उसका आंसर वही रहेगा। आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आपका नंबर है 5, अब 5 को 0 से प्लस करो तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा, है ना। ऐसे ही अगला लॉ क्या कहता है, अगर आप किसी नंबर को 0 से माइनस करोगे तो वही आएगा। मतलब अगर आप 5 को 0 से माइनस करोगे तो 5 ही आ जाएगा। मतलब 0 किसी में प्लस करना है, 0 किसी में माइनस करना, उस क्वेश्चन के उस पर डिजिट पे फर्क नहीं डालता है। मैं ऑलरेडी बताया ना, ये ब्रह्मगुप्ता के लॉज है, हमें कभी मेंशन करके नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज इस बार एंशिएंट मैथ्स, हिस्ट्री ऑफ मैथ्स का सिग्निफिकेंस है हमारी बुक में। थर्ड एक और होता है कि अगर मैं किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 हो जाता है, क्योंकि 0 सबको खत्म कर देता है। अगर मैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा मेरा, 0। क्या आएगा, 0। बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। चलो अब एक बार इन क्वेश्चन को करके देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं कि लिखना है बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। इसकी पहला है तो मैं कराऊंगा भी नहीं, कर लो उसको, 60 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। और इसको बाकी को मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको माइनस करोगे तो थर्ड का 0 माइनस माइनस प्लस 14। अब आप कर लेना, इसको डिवाइड करोगे -5 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाता है, आपको पता ही है, 8 7 जा लिख देना, ठीक है, 56। क्लियर है। तो आपका ये बहुत इजी है, इसको कर लेना, बस इसको ध्यान रखना है। देखो अभी तो इजी है, पर कभी एक्स्ट्रा में आ जाए या फिर अगले साल 10th में, कि यही सब चीज़ें 10th में भी आएंगी, अब इसी के आगे अगले लेवल का, तो बेसिक कराया जा रहा है अभी आपको, फिर दिक्कत होगी बाद में, याद रखना ये लॉज। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेट, मतलब उधार वाला एग्जाम्पल। वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, इसको समझना। वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। अब ये समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ मेरे भाई। मान लो मैं आपके लिए 10 में से 5 प्लस करता हूँ तो क्या आएगा, बताओगे जरा। सर 15 आएगा, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अगला, अगर मैं 10 में माइनस कर दूं -5 तो क्या आएगा, तब भी तो 15 आएगा। बोलो, माइनस माइनस प्लस, तो इसमें भी 15, इसमें भी 15। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी नंबर में ऐड करता हूं तो आंसर जो आएगा, एंड अगर उसी नंबर में वो नंबर का सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, उसके नेगेटिव, क्या बोला मैंने, वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करो और उसी नंबर को अगर आप ऐड कर देते हो उसके पॉजिटिव वर्जन को, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये समझ रहे हो, क्या ये दोनों सिचुएशन सेम है, पर दोनों में अलग अलग कहानी है। एक में हमने पॉजिटिव नंबर को ऐड करा और एक में हमने नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करा है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसको प्रूव करो रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो इसको समझते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देके। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज you have 10 rupees and a loan, मतलब डेट ऑफ 5 rupees। मतलब आपके जेब में 10 रुपए पड़े हैं, कितने पड़े हैं, 10 रुपए, और आपके ऊपर उधार कितने का है, 5 रुपए का। तो 10 रुपए में से अगर आप उसको उधार दे देते हो, लाइक मेरे पास 10 रुपए हैं, अब मेरे को किसी को 5 रुपए वापस करने हैं, तो मेरे पास नेट कितने रुपए बचेंगे, 5 रुपए। अगर मैं दे देता हूं, अभी मैं दे नहीं रहा हूं, अभी मेरे पास ही है। अब होता क्या है, वो बंदा ना मना कर देता है, माफ कर देता हमें, ठीक है। मतलब किसी जिसका लोन है कि नाउ यू डोंट हैव टू पे लोन, मतलब आपको नहीं देने, आपके किसी दोस्त ने भर दिए या वो माफ हो गया। लाइक पहले 5 रुपये आपको देने थे, अब आपको नहीं देने हैं। मतलब आपके पास कितने थे, 10 रुपये थे, बट अब आपको नहीं देने, क्या, आपके लोन का अमाउंट। लोन तो अर्धा माइनस में से होता है, और अब आपको पैसे नहीं देने, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 15 रुपये। कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो मेरे पास 10 रुपये हैं,
15 रुपये उसकी जेब में नहीं है, समझना दे रहे ध्यान से, ये फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी सिचुएशन। जिसकी पहली सिचुएशन, मेरे पास ध्यान समझना, पहली सिचुएशन में मेरे पास 10 रुपये हैं और मुझे किसी को उधार मैंने ले रखा है 5 रुपये उसको देने हैं, तो मेरी सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास 5 रुपये ही हैं, जेब में 10 रुपये पड़े हैं, उसको देने हैं ना, कभी तो दूंगा ही, तो मेरे सिचुएशन के हिसाब से मेरे 5 रुपये मेरे पास। बट अगर मेरे पास 10 रुपये हैं और वो मुझे बोल दे भाई तेरे को माफ़ कर दिया मैंने 5 रुपये, तो मेरी सिचुएशन के हिसाब से 10 रुपये तो मेरे पास थे और 5 रुपये उसको देता पर मैं नहीं दूंगा, तो मेरा 5 रुपये का फ़ायदा हो गया ना। तो नाउ आई हैव 15 रुपीज़ इन अ सिचुएशन, 10 रुपये हैं जेब में पर 5 का फ़ायदा हो रखा है मुझे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 मिनट के लिए और एक एग्जाम्पल मान लो, मेरे पास 10 रुपये कैश थे और 5 रुपये का कूपन कोड था, ठीक है। अब मान लो अगर वो मेरे से पैसे लेता है तो मैं 5 रुपये कूपन कोड दे देता हूँ, और अगर वो नहीं लेता तो मैं वो कूपन कोड सेव कर लूँगा। तो अगर वो नहीं लेता तो कहीं ना कहीं 5 का फ़ायदा नहीं होगा मुझे, समझ रहे हो बात को। मतलब अगर आपको कभी कोई लोन माफ़ कर देता है उतने रुपए का आपको फ़ायदा हो जाएगा, है ना। बस समझ में आ रही है बात। तो ये थोड़ा अकाउंट्स में हम ज़्यादा पढ़ते हैं इन चीज़ों को, पर बिजनेस मैथ्स कहते हैं इसे हम, इसलिए समझाया गया। तो अगर मेरे को वो लोन माफ़ हो गया तो कहीं ना कहीं मेरी नेट सिचुएशन 15 रुपये, क्योंकि 10 रुपये तो मेरे पास आई और 5 रुपये का मुझे फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो बस ये लाइन लिखनी है, ये सिचुएशन, ये लाइन, ये सिचुएशन, खत्म क्वेश्चन। कहता हूँ ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ, बस थोड़ी हवाबाजी है। चलो देखो आगे बढ़े। अब आ रही है 3.3, कह रहे हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। ये सारे रैशनल नंबर क्या हैं, इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है। जिसके आपको ये दे रखा है 2/3 एंड 4/6, तो आप 4/6 काट दो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करा सकता है। 2 2 4 2 3 6, तो जिस विच मीन्स दैट 2/3 इक्वल 2/3। ऐसा इसमें भी अब इसको काट सकते हो तो काट दो, 2 4 2 5 10, खत्म, ये इक्वल हो गए। कट करके इक्वल लिख दो, कट करके इक्वल लिख दो। ऐसे इसमें भी करना है, ठीक है, इसमें भी करना है। 3 वो भी इक्वल होगा, इसको कर लो, ये इक्वल, ये भी इक्वल होगा। 2 3 6 और माइनस माइनस सब में। एक बात ध्यान रखना, -3 और 3 इक्वल नहीं होते, पता ही होगा वैसे तो आपको। माइनस से भी चीज़ें चेंज होती है, दोनों जगह माइनस हो, दोनों जगह प्लस हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे फाइंड द सम ऑफ दिस। बताओ यार, मैं अब नहीं तो कराऊंगा क्या ये सब, तो आप कर सकते हो। ये बहुत बेसिक है, एक करा देता हूँ। इसकी 5 और 10 है। जिसको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नालायक बच्चे हैं, वो एलसीएम ले लेंगे कोने में जाके 5 और 10 का। वैसे तो हमें पता है इसका 10 एलसीएम होगा। 2 5 जा तो 5 ही रहेगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 10 एलसीएम आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिक्स वीक हो सकते हैं, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। लाइक अगर आपको ऐड करना तो नीचे के दोनों का एलसीएम लो, कोने में जाके जो आंसर आया एलसीएम को लिख दो। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, जैसे 5 के टेबल में 10 कितनी पे आता है, 2 पे आता है, 5 2 जा 10, तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा 4। मतलब नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, तो सेम है। तो ये तो 1 ही आएगा डिवाइड करके, तो ऊपर मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 7/10, ठीक है। 12 और 8 का एलसीएम ले लो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। आपके लिए कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, 3 1 जा 3, 24 आ गया आंसर, ठीक है। अब 12 के टेबल में 24 कब आता है, 2 पे, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई 14 आ गया, 7 2 जा, ठीक है। 8 पे 24 कब आता है, 8 2 6 8, 3 जा 24, 3 पे आता है ना, नीचे डिवाइड करा 3 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई 15, तो ये आ जाएगा आपका 29/24, ठीक है। ऐसे ही वाला है, इसमें वाले प्लस माइनस से चेक करोगे, अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी तो बहुत ईजी करा देता हूँ। 7 और 14 का एलसीएम 14 ही होगा। 7 के लिए 14 2 पे आता है, 4 2 जा 8, 3। बात समझ में आई, क्लियर है। देख लो आप, ऐसे तो ईजी है, ये अगला पार्ट है, ये सब डिफरेंस है अब की बार। ये वाला था तो थर्ड वाला ही तो कई लोग एलसीएम लेना है बस। इसमें 2 बार माइनस है ना, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, 7/9 है ना, ये माइनस माइनस प्लस, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये लो, अब इसके बाद आप 9 और 3 का एलसीएम ले लो, 9 आएगा, ऊपर तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 9 ही आ गया। 3 के टेबल लाइन का पता है 2 पे, ओ सॉरी 3 पे, 3 3 जा 9 होता है ना, फिर उसको 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ा लगा, -1/9,
बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, एकदम बिल्कुल बेसिक, छठी क्लास की मैथ्स है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में तो पहले कटिंग करोगे आप, जैसे कि 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा। इसमें नहीं होगा कटिंग तो मल्टीप्लाई कर देना, मैं नहीं करा रहा भाई, अपने आप कर लेना एक्सरसाइज। डिवाइड में बता देता हूँ। डिवाइड में क्या होता है ना, जब भी हमारे पास डिवाइड होता है तो हम डिवाइड ना करके उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ये रूल होता है, ठीक है। अब आप इसको करोगे जो क्या आएगा 20/3/9। अच्छा इसमें भी अगर इसको आपको करना है तो उसको आपको डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8/5, ठीक है। और -4/7 इंटू 14/5, फिर आपका वो जो भी है काटा पिट्टी करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है शो दैट दिस, इसको शो करना है। तो ये LHS है आपका, ये आपका LHS होगा और ये आपका RHS होगा। उसको शो करना है कि LHS RHS के इक्वल है। सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से दे रखा है, बोर्ड मास नहीं भूलेंगे हम, अभी बताता हूँ क्या होता है। देखो कोई इशू नहीं है क्योंकि देखो वीडियो हर बच्चा देखता है, बेसिक जिसका वीक भी हो, जो बहुत इंटेलिजेंट भी हो, जिसको आता है वो स्किप कर दो जल्दी जल्दी, 2x पे 3x पे देखो, जिसको बेसिक वीक हो आराम आराम से देखो। बोर्ड मास एक रूल होता है, पढ़ा होगा आपने बचपन में, जिसमें होता है सबसे पहले जब भी हम किसी मैथ्स की कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे मैं बोलूँ 2 मल्टीप्लाई में 3 - 5 डिवाइड बाय 5, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि पहले क्या ऑपरेशन लगाऊं, है ना। तो उसके लिए हम बोर्ड मास, जिसका सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, अगर कभी ब्रैकेट दे रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। इसी सीक्वेंस में हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट ओपन के लिए मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा, तो 4 और 2 का एलसीएम, प्लस नहीं करते नीचे एलसीएम रहते हैं, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4, करके देख लेना आप। 2 के 4 का पता है, 2 पे 2 1 जा 2, यहाँ तो सेम ही है, 2 पर सेम रहेगा, 8/3, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 8/3, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10/3। अब RHS को करते हैं। RHS में कह रहे हैं 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3, ठीक है। तो अब इसको करो, ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस, वैसे तो उसको काट भी सकते हो, एक काम करो ना, यहाँ तो कटेगा नहीं, यहाँ तो कट जाएगा, 2 1 जा 3 कट गया और 4 1 जा 4 2 जा 8, तो हो जाएगा ये 8/6 प्लस 2, 6 और 1 का एलसीएम 6 8 प्लस 1 6 जा 6 2 जा 12, ठीक है। तो उसको भी काट सकते थे, हाँ यही काट देते, सॉरी यार, तो ईजी है ऐसे, 2 2 जा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 4/3 प्लस 2/1, 3 का एलसीएम आ गया 4, 1 के 3 का आता है 3 पे, 3 2 जा 6, तो 10/3। काटो मत काटो, देखो अभी नहीं काटोगे ना तो नीचे आके काटना पड़ेगा, मर्जी है। ईजी इतना है ना कि मतलब एक मन ही नहीं करता करने का, पर यहाँ पे रूल देखो, रूल लगा यहाँ पे भी कि पहले हमने मल्टीप्लाई करा फिर प्लस करा, कि बोर्ड मास यही कहता है, पहले मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई इसको उससे, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर है उसको प्लस करा, ऐसा नहीं हम इसको उससे प्लस कर देंगे पहले, ठीक है। तो रूल के हिसाब से, और ये दोनों इक्वल आ गए तो हेंस प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS, लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो, ये कह रहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है आपको। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मेरे भाई अभी आपने जो परफॉर्म करा है ना यहाँ पे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव ही है, विच मीन्स दैट कि अगर कोई चीज़ ऐसा एडिशन में दे रखी है और बाहर मल्टीप्लाई है, तो उसका मतलब क्या, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको इससे भी करना है, और वही चीज़ यहाँ पे थी, तो ये दोनों तो इक्वल आएंगे ही ना। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें भी कर लो आप। सबसे पहले 7/9 मल्टीप्लाई में 6/7, फिर -7/9 मल्टीप्लाई में 3/4, दोनों से मल्टीप्लाई। हम बचपन में करते हैं यार, ये 8th में तो आपने पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव सब प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। 7 7 कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 आ गया यहाँ पे, तो माइनस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 7 जा 3 जा 12 आ गया। एलसीएम ले लो 12 का, 3 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। 3 के 12 का पता 4 पे 4 2 जा 8, और ये 7, ये आ जाएगा 1/12, ठीक है। तो 1/12 आ गया आपका इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल था। आगे बढ़े,
चलो अभी लास्ट है एक्सरसाइज का, कह रहे हैं कि फाइंड अ रैशनल नंबर एक्स, मतलब इसके अंदर एक्स को निकालना है आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/6 एक्स प्लस, इसको उससे करते हो तो 5/6 इंटू 3/5 आ जाएगा, ठीक है। और इजिकल टू में ये 5/6 है, दोनों को साथ में लेके चलते हैं कि एक्स के लिए निकालनी है ना। 3 × 3 3 2 6, 5 से 5 कट गया तो आ गया 5/6 एक्स प्लस 1/2, और ये आ गया 5/6 एक्स प्लस 1/2। अगर हम LHS और RHS को देखें तो बिल्कुल सेम आ गया। हाँ जी, मैंने देखो कुछ नहीं करा, मैंने इसको उससे मल्टीप्लाई करा आपके सामने, इसको उससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है। 3 × 3 2 6, 5 से 5 काट दिया। अब मेरी गलती तो है, दोनों सेम आ गए। अब अगर सेम आ गए विच मीन्स दैट कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, कि निकाले तो एक्स की वैल्यू थी, तो मेरे भाई आप एक्स की जगह कुछ भी लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, क्योंकि देखो मान लो मैंने लेट कर लिया जी एक्स की वैल्यू 9 है, तो यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, तो दोनों जगह सेम चीज़ से बढ़ रहा है ना वो, यहाँ भी 9 है, वहाँ भी 9 है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब क्या है कि एक्स कैन बी एनी रैशनल नंबर, कैन बी एनी रैशनल नंबर, क्योंकि इसमें एक्स के आप कुछ भी रखो वो दोनों जगह सेम इफेक्ट आएगा, तो वो कोई भी नंबर ले सकता है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो तो ये आपके यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सब स्टार्ट करते हैं 3.4। क्या कह रहे हैं 3.4 में? रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर दिस एंड दैट ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। एक ही नंबर लाइन पे इन तीनों नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ऑर्थोडॉक्स। बहुत टाइम पहले भी हम ये किया करते थे, पर बीच में CBSE से कट गया था। मैं समझाता हूं आपको। 2/3 को रैशनल नंबर है ये, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। कैसे करेंगे देखो, पहले मैं ना अलग अलग नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाऊं, फिर एक पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि समझाने के लिए मुझे यही चाहिए होगा। मान लेते हैं नंबर लाइन है आपके पास। नंबर लाइन कैसी दिखती है बेटा? ये 0 होता है ना, ये 1 होता है आपका, ये 2 होता है आपका। इस तरीके से नंबर लाइन चलती है, -1 होता है, -2 होता है। अब आपको 2/3 पुट कर रहा है। डिनोमिनेटर क्या है? 3। डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0/3? बात तो एक ही, लाइक 0 और 0/3 मतलब तो 0 ही होता है। अगर मैं इसके इधर जाऊंगा तो क्या यहां पे लिख सकता हूं 1/3, यहां लिख सकता हूं 2/3, ये क्या हो जाएगा 3/3 विच इज 1। क्या 0 से 1 के बीच में अगर मैं डिनोमिनेटर को 3 मानता हूं, मतलब मैं 0 से 1 के बीच में 3 हिस्से करूंगा, 3 पार्ट्स, 1 2 3, तो 2 पॉइंट आएंगे तो 2/3 हो गया। ये आ गया आपका 2/3। प्लॉट करने के लिए बोला था, बोल दिया। समझ में नहीं आया? दोबारा समझा देता हूं। जो भी डिनोमिनेटर में हो उसको 0 के नीचे लिख देना है। देन 0/3 है तो अगला क्या आएगा 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 1 है। अब तो 0 से 1 के बीच में इस साइड आएगा, बस प्रूव हो गया। आगे करना ही नहीं, पूरा नहीं भरना, मेन मुद्दा। अगला सेकंड वाला -5/4। वैसे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पर इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे माइनस में जाएगा ये, ठीक है। येलो से बना देता हूँ जैसे पहले बनाया था। ये नंबर लाइन है मान लो आपकी, ये आपके लिए 0 है। अब नीचे क्या है 4, डिनोमिनेटर देखते हैं हम 4, तो 0/4 लिख सकता हूँ मैं इसको 0/4। अब मैं इसको लिख सकता हूँ -1/4, क्योंकि ये माइनस में जाएगा इधर जाके। इससे लिख सकता हूँ -2/4, इसको लिख सकता हूँ -3/4, इसको लिख सकता हूँ -4/4। अब -4/4 क्या होगा आपका -1। तो 0 से -1 के बीच में ये सारे नंबर्स हैं। उसके आगे और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। उसके आगे क्या आएगा ये, यहाँ पे 5/4, -5/4। वैसे तो आ गया है, पर 6/4, 7/4 एंड जो -8/4 होगा उसको हम बोल सकते हैं -2। मतलब हम ना अपने हिसाब से, इसकी 0 से 1 है, उसके बीच में गैप है, उसको जितना जूम करेंगे, जितना मैग्नीफाई करेंगे, उतने उसके अंदर के नंबर मिलेंगे। पर मेरे को तो वो नंबर चाहिए ना जो कि मेरे को दे रखा है, जैसे कि -5/4। तो मैंने डिनोमिनेटर को 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4। अब जो 4/4 होगा काट के तो -1 ही आ जाएगा ना। तो लाइक 0 से 1 के बीच में ये नंबर्स आएंगे, फिर -2 तक आ गए हम। तो मतलब हमारा नंबर हो गया ये। दिस इज द पॉइंट जो नंबर लाइन पे प्लॉट होगा। ये नंबर लाइन पे इस वक्त इस जगह आएगा, ठीक है। तीसरा भी इस तरीके से ही होगा। ये आपका 1/2, सॉरी, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उससे बिना तो नहीं पाएगा। 2 × 1 2 + 1 3/2 क्या होगा 3/2। अब इस 3/2 को हम प्लॉट करते हैं। तरीका वही रहेगा जैसे कि हमने सिखाया अभी। ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये आपका हो गया 0,
ठीक है। इसके बाद 0 को 0.2 लिख सकते हैं, फिर ये 1/2, फिर ये 2/2। क्या 2/2 1 नहीं होगा? 3/2, 4/2, बस। अब इसमें 1 जो और 2 जो मेन एलिमेंट है, कि 2/2 1 होता है और 4/2 2 होता है। हमारा नंबर क्या है? 3/2, ये रहा, खत्म क्वेश्चन। बात समझ में आई? मैं मान रहा हूं मेरे भाई कि एक नंबर लाइन पे बनाना है, रुको तो जरा, धीरे धीरे मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप चलती है चीजें, हमको सब बताएंगे, पहले समझते रहो। तो इसको प्लॉट करना सीखा, इसको प्लॉट करना, जिसमें हमने देखा, मान लो कल को मैं आपको बोलूं बेटा 5/7 पुट करना है, तो आप क्या करोगे? नंबर लाइन बनाओगे, या 0 रखोगे, इसको बोलोगे 0.7, फिर 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा उसको भगवान मान लोगे, उसको आप मेन मान लोगे, और उस हिसाब से करोगे आप। फिर 4/7, 5/7, 6/7, एंड देन जो 7/7 होगा वो हो जाएगा आपके लिए 1। तो 0 से 1 के बीच में ये सारे नंबर्स आएंगे, एंड जो 5/7 होगा वो आपका ये नंबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं कि यार सिंगल नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे। ये तो 3 अलग अलग हो गए, इसको नोट कर लेना अच्छे से पहले। अब इनको तीनों को एक नंबर लाइन पे बना के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? तो देखो यहां कर लेते हैं, यहां स्पेस तो है ना खाली, यहां कर लेते हैं चलो, क्योंकि ना वो सब आपके लिए वैलिड भी रहने चाहिए, तो यह कनेक्ट कर पाओगे, दिख रहा होगा यहाँ पे सबको। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सुंदर सी नंबर लाइन ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है? अब इस नंबर लाइन पे सबसे पहले हम करते हैं 2/3 को प्लॉट। वैसे तो यहाँ पे नंबर लाइन में 0 होगा। अब 2/3 कहाँ प्लॉट हो रहा है? जिसकी 0 के बाद यहाँ पे 1 मान लेते हैं इसको। अब अगर आप देखो तो 0 से 1 के बीच में हमने 2 डिजिट बनाए थे, आपको ये दिमाग में करना है। जैसे 0/3 लोगे, 1/3, 2/3, तो ऑब्वियसली बात है 2/3 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, तो हमें लिख देना ये हो गया आपका 2/3। प्लॉट हो गया 2/3। मतलब जब सिंगल नंबर लाइन पे आए ना, अब सिंगल नंबर लाइन पे मैं सबको कैसे प्लॉट कर सकता हूं? दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर 4 होता है तो मैं 4 के हिसाब से करता हूं। डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर 2 था, है ना? यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था? 2 था, तो यहाँ पे हमने उसके हिसाब से करा था, है कि नहीं? बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें खुद बनाना है। अब अलग अलग है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे मतलब इसको गंदा नहीं करेंगे, यहाँ पे साफ सुथरा रखेंगे। अब इसको प्लॉट करते हैं, दिमाग में वही रखेंगे जिसके अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मुझे माइनस में जाना पड़ेगा, और मुझे कहां जाना है? जिसकी 0 के बाद यहां पे -1 होगा। देखो यहाँ पे -1 होगा, फिर यहाँ पे -2 होगा। बट अगर मैं देखूं तो मुझे -5/4 कहाँ मिला था? तो 0 से 1 के बीच में मैंने कितने निशान लगाए थे? 1 2 3 निशान लगाए थे। तो मान लो 1, ये 2 और ये 3। फिर ये आया था उसके अगला, मतलब जस्ट 1 के अगला, 1 से 2 के बीच में 3 निशान लगाएंगे हम। 1 2 1 2 3, सॉरी, मतलब ये जो 1 के जस्ट बाद वाला है, मतलब कौन सा वाला है? ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है आपका? -5/4। समझ रहे हो? बस गंदा नहीं करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गंदा करोगे, मतलब डिनोमिनेटर को रखोगे, तो वो ना लाइक यहाँ 4 है, फिर यहाँ 3 है, तो कंफ्यूजन आपको भी हो सकती है। और बच्चा बोलेगा सर क्या पहले मुझे 3 अलग अलग बना के फिर एक पे बनाना पड़ेगा? नहीं, आप हवा में भी कर सकते हो, दिमाग में तो कर सकता है बच्चा ये, कि भाई ये 0/4 मान लिया, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 -1 होता है, 5/4 आ गया आपका माइनस में। समझ गए? आप पुट करते हैं 3/2। 3/2 के लिए थोड़ा ओवरलैप हो सकता है, बट 3/2 में क्या है? 0 से 1 है, 0 से 1 है। अब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मेरे लिए हट जाएगा ना यार, मैं फिर दिमाग लगाऊंगा। 0 से 1 के बाद जो 2 है, ये जो 2 है, इसके 1 और 2 के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में ये हो जाएगा आपका 3/2। चाहो तो अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेसी, तो 3 ऐसे हवा मतलब अलग से कर सकते हो। पूरी नंबर लाइन आगे बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया मैंने आपको। और भी मेथड्स हैं, मैं मना नहीं करूंगा, जिसमें हम बिल्कुल डायरेक्ट चले जाएंगे इस पर वही मुश्किल और चीज़ों को याद करना। ये एक ऐसा मेथड है, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे इम्प्रॉपर हो, चाहे सो कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन हो, सारी फ्रैक्शन बिल्कुल एक ही तरीके से प्लॉट हो जाएंगी। थोड़ा सा स्ट्रगल होता है जब इसको हम एक बार में लिखते हैं, वो भी दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से आपने देख लिया होगा कि हम तीनों को एक पे लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैन आई फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन दिस एंड दिस? 3 अलग अलग रैशनल नंबर बताओ जो कि इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, हमने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है, बच्चों ने पढ़ी होगी, कि अगर मुझे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो -1/2 है
और ये 1/4। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मैं एलसीएम लेता हूं 2 और 4 का, जो कि आएगा 4 आ जाएगा वैसे तो, बट आप और भी बड़ा ले सकते हो क्योंकि 4 लोगे तो फिर गैप नहीं बनेगा ना। आप एक काम करो, कॉमन डिनोमिनेटर ले लो 8, एलसीएम तो देखो 4 ही आएगा, पर अब मैं अगर 4 कर दूं उसको तो ना गैप नहीं बन पाएगा, तो मैंने 8 ले लिया। अब और भी कुछ है, इन दोनों के टेबल में आता हो, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, जो 8 बने, 2 4 जा 8 और यहाँ भी 4, तो -4/8। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 2 जा 8, 2/8, ठीक है। दोनों का सेम बन गया। अब बच्चा बोलेगा सर 2/8 4/8 में सर इन दोनों के बीच में तो नंबर ही नहीं है, एक ही तो आएगा सर 3/8। मेरे भैया माइनस है, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली अगर आपको 2 रैशनल नंबर आते हैं एंड आपको बोला जाता है इन दोनों के बीच में आप रैशनल नंबर से निकालो, तो आप क्या करते हो, उनका गैप को वाइडन अप करते हो, बेस को सेम बनाते हो। ये क्वेश्चन बेसिक्स में हमने करे हुए हैं, मैं वीडियो डाल दूंगा बेसिक्स की, उसमें आप देख लेना जाके। बट यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 0 है, जैसे कि हमें बताया है, अपॉन में 8 है तो 0/8, 0/8, फिर ये 1/8, फिर ये 2/8, फिर ये 3/8, फिर ये 4/8, ठीक है। अब हालांकि हमें तो 2/8 तक चाहिए, हम आगे जाएंगे ही नहीं, हमें नंबर लाइन इसलिए चाहिए अपनी अपनी सहूलियत के लिए। नंबर लाइन बना के पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, लाइक इसको चेक नहीं करेगा टीचर, आप अपने लिए बना रहे हो तो आप रफ भी बना सकते हो। या -1/8, फिर -2/8, फिर -3/8, -4/8, फिर ऐसे करते करते आगे जाओगे तो बढ़ता रहेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में ये रहा -4/8, 2/8। अब बताओ कितने ऐसे नंबर है। आप जो बेटा बात कर रहे थे ना कि इसके बीच में 3/8 ही होगा, मेरे भाई वो आप अपने दिमाग से बात करके आपने माइनस नहीं देखा। नंबर लाइन पर जब जाओगे तो ये भी नंबर इसके बीच में, ये सारे नंबर इसके बीच में, 3 बताने थे, बता दो, -3/8, -2/8, -1/8, 3 नंबर आ गए, ये भी होंगे दोनों 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। बता दिया मैंने, डिस्टिंक्ट है तीनों, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, कोई दिक्कत तो नहीं है। और भी बहुत तरीके होते हैं, उसके बच्चे इसको डिवाइड कर देते हैं और एक डेसिमल में लाके उसमें भी निकाल लेते हैं। बट मैं फिर बताऊंगा, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो किसी एक मेथड को बच्चे के अंदर में डेवलप कराऊंगा और उसको बार बार कराऊंगा। जैसे कि समझ गए, थोड़ा बड़ा हो सकता है पर सेम चीज रिपीटिंग पे ज्यादा समझ में आती है। यूनिक यूनिक चीजें करोगे तो कैसे दिमाग में याद नहीं रहेगा पेपर तक, समझो उसको अच्छे से। आगे बढ़े, देखो नोट कर लेना इसको। सिंप्लीफाई है तो बहुत ईजी है, इसको सिंप्लीफाई कर देना, कराऊंगा भी नहीं हो तो मैं, एलसीएम ले लेना, प्लस माइनस अपने आप कर लेना। आगे कह रहे हैं टेलर है, हैज इतना कपड़ा, लाइक उनके पास सिल्क कितना है 15/3/4 मीटर, ठीक है। एक कुर्ता बनाने के लिए, 1 कुर्ता बनाने के लिए, पढ़ लो, अ टेलर हैज 15/3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर 2 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज ही कैन मेक। कितने कुर्ते वो बना सकता है, कितने कुर्ते वो बना सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, सबसे पहले ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी 4 2 8, 9/4 मीटर हो जाएगा, 63/4 मीटर, ठीक है जी। समझ रहे हो ना बात को, हमने टोटल सिल्क कपड़ा दे रखा, उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करा, 1 कुर्ता का लेंथ इतना दे रखा, उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कर दिया। इसको पहले समझाता हूं अलग तरीके से। मान लो मेरे पास टोटल कपड़ा दे रखा है 100 मीटर, कितना दे रखा है 100 मीटर, और एक कुर्ते के लिए 10 मीटर चाहिए, तो मैं कितने कुर्ते बना पाऊंगा, 10 कुर्ते बना पाऊंगा। समझ रहे हो, अगर 100 मीटर कपड़ा है, एक कुर्ता 10 मीटर का बनेगा, तो मैं 10 कुर्ते बना पाऊंगा ना 100 मीटर खत्म करने के लिए। तो आपने डिवाइड कराना है यहाँ पे, तो उसी पैटर्न को फॉलो करो। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ कुर्ता निकालने हैं, नंबर ऑफ कुर्ते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल सिल्क ये कपड़े में से डिवाइड करना पड़ेगा 9/4। सबसे पहले आप समझो डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि टोटल है और एक का दे रखा, डिवाइड करोगे तो नंबर आ जाएगा। सेकंड से डिवाइड कैसे करना है, तो जब भी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन होता है ना, तो ये डिवाइड में है जो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 63/4 मल्टीप्लाई में 4/9, 9 7 63, 7 कुर्ते बनेंगे। क्या बोला मैंने, जब भी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन हो तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल करके ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखो
इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, बहुत ईजी है। तो इसको आप पॉइंट को हटा के नीचे 0 करके भी कर सकते हो, वो बड़ा हो जाएगा। सबसे पहली बात 2.5 क्या है, डेसिमल है, बिल्कुल सही। क्या रैशनल नंबर नहीं है ना? सारे डेसिमल वाले रैशनल नंबर हो सकते हैं, हाँ उनमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, अभी मैं समझा दूंगा, पर फिलहाल ये तो होगा ही होगा। पॉइंट आओगे नीचे 100 लगा दोगे, जितने भी 0 हैं, जितने पॉइंट डिजिट हैं, ठीक है। तो मतलब डेसिमल वाले भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, पॉइंट आके 0 लगा सकते हैं। बट सर इन दोनों के बीच में गैप ही नहीं है, ये तो लगातार वाले नंबर है। तो हम पीछे 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती अनटिल इसके बाद कोई डिजिट ना हो, है ना। इसके बाद 50 0 की वैल्यू था ना पॉइंट के बाद, तो हम लगा सकते हैं क्योंकि वैल्यू नहीं है, लाइक क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में गैप आ गया, अब देखो 3.14151 एक नंबर है क्या इन दोनों के बीच में? नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। 3.14152, भाई 3 रैशनल नंबर निकालने थे, निकाल दिए लो। 3.14153, 3 रैशनल नंबर आ गए इन दोनों के बीच में, ठीक है जी। तो ये आपका डन हो गया। अब इसको पॉइंट को हटा के लिख भी सकते हो ना, ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो। करेक्ट, कैन यू थिंक अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स? वैसे तो ये बस ओरल है क्योंकि स्टार वाला है, इसके लिखना नहीं ज़्यादा कुछ। कहना है कि क्या 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने तरीके हो सकते हैं? इसके मैं बोलूँ 2/3 एंड 5/7, इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है? मेक डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को सेम बना दो, डिनोमिनेटर को सेम बना दो, जो तरीका मैंने आपको सबसे पहले करा रखा है। एलसीएम ले लो, सेम बना दो, है ना। और उसके बाद जिसकी मान लो ये 2/3 है, ये 5/7 है, समझा भी देता हूँ, रिवाइज ही हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है ना बच्चों, देखो ध्यान से जरा, जैसे कि मेरा फोकस 21 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम 21 है। तो 3 7 जो 21, ऊपर 7 से ये 14 आ गया, 7 3 21, ऊपर भी 3 से 15 आ गया। फिर इसके पीछे 0 0 लगा देते थे हम लोग, तो 141/2 10 142 143 144 ऐसे करके करते हमारे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकल सकते हैं। मतलब जब हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं उस तरीके से भी हो सकता है। एक तरीका होता है कि कन्वर्ट देम इन डेसिमल, इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो बच्चों। जिसकी 2/3 को डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो, फिर उस डेसिमल्स के बीच में आप, इसका आ जाता है 2/3, इसका आ जाता है 2.3, इसका आया था 3.7, तो उसके बीच में आप डेसिमल्स में निकाल लो, वो भी इजी तरीका होता है, ठीक है। और एक तरीका होता है a+b/2 वाला, विच मीन्स दैट कि इन दोनों को प्लस करो, जो भी किसी भी 2 नंबर के बीच रैशनल नंबर निकाल लेना, तो उन दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, लाइक समझ रहे हो, दोनों को प्लस कर 2 से, तो मिडिल नंबर निकल जाएगा, और उन दोनों के बीच में तो होगा ही। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं, एक डिनोमिनेटर को सेम बनाने वाला जो हमने करते हुए आए हैं, एक डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला, ये बच्चे कर लेते हैं, है ना। देखो इसमें तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो इसमें और इस मेथड में कोई ऐसा लॉन्ग शॉट नहीं है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो कर लेता है बच्चा। तो पॉइंट में कन्वर्ट करके कर ले, या तो डिनोमिनेटर से बना के कर ले, या तो एक तरीका है शॉर्ट बिल्कुल कि भाई दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, इसमें एक ही निकल पाएगा, फिर उसके आसपास फिर देखने पड़ेंगे। तो तीनों मेथड हो सकते हैं। स्टार वाला क्वेश्चन है, लिखना है लिख लो, वरना समझ लो, एक्स्ट्रा में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके लिए ही फायदेमंद है, नॉलेज लो जितनी उतनी बेटर है आपके लिए, ठीक है। चलो अगली एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मेरे को आपको पूरा एक बेसिक कराना पड़ेगा डेसिमल का, ध्यान समझना, बहुत कम टीचर्स होते हैं। यूट्यूब पे जाओगे टक 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 क्वेश्चन समझ लोगे, पर प्रॉपर ऑफलाइन ट्यूशन कोचिंग वाली फीलिंग चाहिए तो आप वीडियो को देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं एक ऑफलाइन टीचर हूं और मुझे पता है कि मैं बस टक 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 चीज़ों को नहीं करा सकता, मुझे गैप देना पड़ेगा, मुझे बेसिक से ही समझाना पड़ेगा बच्चों को। तो कंसेप्ट इज पावर समझते हैं। टाइप ऑफ डेसिमल को समझ रहे हैं, टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ डेसिमल। पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाला है भाई ये। टाइप ऑफ डेसिमल क्या होता है? देखो 2 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या भला है मैं समझाता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग समझना जरा ध्यान से। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है अगर आप किसी नंबर्स को डिवाइड करो, लाइक आप अगर 3 को 10 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 0.3, 2 को 5 से डिवाइड करते हो 0.4, ठीक है। मतलब ऐसे डेसिमल अगर आप किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करो और आपका डेसिमल रुक जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एक जगह टर्मिनेट हो गया, समझ गए। अब 2 नंबर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? उसमें 2 कैटेगरी आता है, एक आता है रिपीटिंग का मतलब जैसे कि कल को आप 2 नंबर को डिवाइड करो,
और आपका ना आंसर है रुक ही नहीं रहा है, चलता जा रहा है। बचपन में होता था ना ऐसा कि मैम इसका तो डिवाइड रुक ही नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है, तो मैम क्या बोलती थी, भाई अप्रॉक्स कर ले, बोलते थे ना टीचर्स ऐसे। ऐसे ही है, आप एक बार 2 और 3 को डिवाइड करो, 3 बाहर 2 अंदर, 0 पॉइंट करके देखो, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। 6 है 18, 2 पॉइंट लगा 0, 6 है 18, 2 पॉइंट लगा 0, 6 है 18, चलता रहेगा। लाइक इसका आंसर आएगा 0.6666, विच मीन्स रिपीटिंग। तो या तो अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर रुक जाएगा, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, या तो वो रिपीट होता रहेगा, उसको बोलेंगे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एक आता है नॉन रिपीटिंग, ये बड़ा अच्छा है, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं कुछ स्कूल्स में, कुछ जगह रिकरिंग भी बोलते हैं इसको। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट हो, लाइक ना तो वो रुक रहा है, इसकी तरह भी नहीं है, ना वो रिपीट हो रहा है, वो इसकी तरह भी नहीं है। भाई ये क्या वाला है, ना तो रुक रहा ना तो रिपीट हो रहा, क्या चक्कर है भाई, समझो। तो ऐसे नंबर होते हैं इसके 0.27, 277, 2777। अब मुझे बताओ क्या ये रुकेगा, नहीं, क्योंकि इसके नंबर आ जाएगा 2, फिर 4 बार 7, फिर 2 5 बार 7, गिनती तो अनलिमिटेड है, 2 1 लाख बार 7, 2 1 करोड़ बार 7, लाइक चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। सबसे पहली शर्त, क्या ये रुक रहा है या नहीं रुक रहा, रुकेगा नहीं सर, क्योंकि ये पैटर्न है, चलता रहेगा। क्या रिपीट हो रहा है, रिपीट कहाँ से हो रहा है, 2 7, फिर 2 7 7, फिर 2 7 यार, ये तो समझ रहे हो बात को, ये तो चलता जा रहा है ना, रिपीट कहाँ हो रहा है, समझ गए ना बात को, रिपीट नहीं हो रहा बट पैटर्न बना रहा है, क्योंकि 2 7 फिर 2 7 7, तो इसलिए इनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल देखो, 0.01 001 0001, चलता रहेगा, 0.45 455 4555, चलता रहेगा। पैटर्न ना तो रुक रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, क्लियर है। तो अब इसके बाद एक और चीज पहले तो समझ लो, क्या चीज, देखो जब मैंने आपको टर्मिनेटिंग समझाया, विच मीन्स दैट ऐसे डेसिमल जो एक जगह पे आकर रुक जाते हैं, उसके लिए मैंने रैशनल नंबर का यूज करा, विच मीन्स दैट टर्मिनेटिंग वाले सारे रैशनल होते हैं। मैंने आपको क्या बोला था अभी, कि जो डेसिमल में होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, पर सारे नहीं होते हैं, वहां रुका भी था, इसलिए रुका था, मुझे समझाना था। ये वाले रैशनल होंगे कि मैंने टर्मिनेटिंग है, पॉइंट आके 0 लगाया जा सकता है। ये भी रैशनल होंगे। आप बोलोगे सर कैसे रैशनल हो जाएंगे ये, पहली चीज देखो मेरे भाई, क्यों नहीं है रैशनल, रैशनल को डिवाइड करके तो आया ये। हाँ, इसके से यहाँ पे कैसे जाना है एक सवाल है, अभी एक्सरसाइज में कराएंगे, बट यस ये रैशनल है, क्योंकि रैशनल के एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। बट नॉन रिपीटिंग वाले रैशनल नहीं होते, ये कौन से होते हैं, इररैशनल। कौन से होते हैं, इररैशनल। याद है जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी, मैंने बताया था इररैशनल 2 तरीके के होते हैं, पहला रूट के अंदर कैद, बिल्कुल सही, रूट के अंदर कैद होने वाले, और दूसरा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले। अब बच्चा बोलता है सर ठीक है समझ में आ गया, पर सर ऐसा कोई नंबर नहीं है क्या जिसको डिवाइड करके गया है, नहीं है, मतलब समथिंग को समथिंग से डिवाइड करके ऐसी चीजें नहीं आ सकती हैं, बस समझ में आई, तभी तो ये रैशनल नहीं है। वरना अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता तो ये रैशनल हो जाता ना, ठीक है। आते कैसे कि फिजिक्स में होता है, एक मून से सन तक का डिस्टेंस, तो वो डेसिमल्स में आ सकता है ना, पर थोड़ा फ्रैक्शन होगा, मतलब बिना फ्रैक्शन के डेसिमल होते हैं, तो समझो ये है एक्यूरेट है एकदम। तो इस तरीके से आपको समझाया गया। अब आपको अगली एक्सरसाइज में हम ये चीजें ही आगे कंसेप्ट यूज होंगे। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड करे बताइए डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड विच विल बी रिपीटिंग। इन सब में से कौन सा टर्मिनेट करेगा, कौन सा रिपीट करेगा। टर्मिनेट मतलब कौन सा, अगर मैं डिवाइड करूं उसको, और कौन सा डेसिमल एक जगह पे रुक जाए और कौन सा डेसिमल चलता रहे, रिपीटिंग पे रहे, कैसे पता लगेगा बिना डिवाइड करें। मुद्दे की बात यह है, इसके लिए ना एक रूल है। रूल क्या कहता है कि इफ डिनोमिनेटर हैज, मैं लिख रहा हूं ऐसे कोई वो नहीं है, डिनोमिनेटर मतलब कोई थ्योरी नहीं है, रट्टा नहीं मानना इस थ्योरी का, मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए। इफ डिनोमिनेटर हैज 2 की पावर n, 5 की पावर n और 2 तो ये टर्मिनेटिंग होगा। मतलब अगर आपको क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन है, आपको डिनोमिनेटर को जज करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखने हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 है, 2 ओनली, या 5 ओनली, मतलब 2 है, जिसके मान लो मैं बोलूं कुछ भी नंबर ले लो 93/8, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स है, ठीक है। 5 की पावर हो या तो दोनों की पावर हो, अगर ये तीनों हैं, तीनों में से कोई भी है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, वरना वो नहीं होगा। मुद्दा क्या है, जब भी कोई फ्रैक्शन आए
और बिना लॉन्ग डिवीजन करे करना हो ना, उसको बताना हो ना, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर को जज करना है। इसके हम करेंगे पहला पार्ट 7/20। इसके अंदर आपके पास 20 है, क्या है 20 है, तो 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 5, 2 और 5 दोनों है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्या होगा टर्मिनेटिंग, डिवाइड बिना करे कर सकते हो। अगला आता है 4/5, 4/15, 15 के फैक्टर्स क्या होता है 3 इंटू 5। अब बोलोगे सर इसमें 5 है, सर इसमें 5 है तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं, मैंने बोला 5 ओनली, मतलब अकेला 5 होना चाहिए, 5 के साथ बस 2 को एडजस्ट कर सकते हैं और किसी को नहीं। 3 है, 5 है मान लो, पर 3 भी तो है ना, तो नो, नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब 13/250 अपने आप करेंगे बच्चे, इसका एलसीएम ले दो, इसकी 250 को बांटोगे तो 25 इंटू 10 आएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5। आप समझो 5 इंटू 5 2 इंटू 5, तो अब समझो कि इसमें 2 भी है 5 भी है और तो कोई नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, तो ये टर्मिनेटिंग। मैं फिर बता रहा हूं ओनली 2, ओनली 5 या फिर ओनली 2 एंड 5, 3, 7, 9 कुछ और नहीं दिखना चाहिए हमें, ठीक है। चलो तो बता दिए। चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिटिंग परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर एज डेसिमल। अब आप क्या करो, ये आपके लिए होमवर्क है, इन सब को आपको बता दिया ना रूल और समझा भी दिया, आंसर बिल्कुल सही है। आप इन तीनों को डिवाइड करके देखो अपने, आप इन तीनों को डिवाइड करो, एक्सप्लिटिंग लॉन्ग डिवीजन, और फिर चेक करो अपने आंसर को, होमवर्क है, अपने आप कर लेना, ऐसे पेपर में तो नहीं आएगा, आप वो करके देख लेना, ठीक है, कि भाई हाँ डेसिमल में आ रहा है, टर्मिनेटिंग है नहीं है, मैं जो हमने बताया कि सही है कि नहीं है, ठीक है, चेक कर लेना भाई कि मोहित सर ने सही बताया कि नहीं बताया, तो सबको डिवाइड करके चेक कर लेना आगे। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, लाइक कैलकुलेशन बड़ी थी तो मैंने पहले करके रखा हुआ आपके लिए, समझते हैं, सारा समझाऊंगा। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, सबसे पहले 1/13 को लॉन्ग डिवाइड करो, करा डिवाइड, 13 0 पॉइंट, अब 1 था यहाँ पे, है ना, ऐसे करके तो आता होगा वैसे, पर 10 तो नहीं आता 13 के टेबल में, तो एक और जीरो लगा दिया, 100 हो गया। फिर वही 13 7 91, काटा 90 बचा, 13 6 78 करते रहे। फिर एक टाइम आया जब देखो ये रिपीट होने लग गया 100, तो फिर मैंने क्या बोला 1 आया था यहाँ पे माइनस करके, देखो ना 1 आया हुआ यहाँ पे, फिर डेसिमल तो लगा, एक जीरो लगा दिया, पर फिर मैंने एक और जीरो लगाया क्योंकि 10 तो आता नहीं है, फिर 7 पे 91, तो ये रिपीट होने लग गया 07 पे, मतलब ये पूरा रिपीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो आंसर तो हमारा आ गया 0.07692 और ये पूरे पे रिपीटिंग। और ये क्या है आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन। आगे क्या कहना है, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, बता दी मैंने। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, अभी साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या है बताता हूं आपको। साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप इस नंबर को 1/13 को अगर आप 2/13 निकालते हो तो 2/13 कैसे निकालेंगे हम लोग, एक तो है कि डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर मैं डिवाइड ना करूं, बताऊंगा सब समझो, तो 2 इंटू 1/13 लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, बात तो वही है ना यार। और 1/13 आपको ये दे रखा है, इसको हटा देते क्योंकि तो आंसर इसका यही होगा बस, है ना, क्यों तो रिपीट हो रहा है, बाहर तो लगाई दिया मैंने। तो ये अब अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, मतलब आप अगर 0.076923 को बाहर को हटा दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा ये, ठीक है। 3 ऑफ अभी साइक्लिक बताऊंगा, पहले आप क्या करो, आपने 1/13 निकाला ना, अब आप 2/13 निकालो, कैसे 2 इंटू 1/13, 3/13 कैसे निकालोगे 3 इंटू 1/13, 4/13 कैसे निकालोगे 4 इंटू 1/13, ठीक है, इस तरीके से निकाल पाओगे। अब पहले तो समझो था हाँ निकाल पाएंगे, 3 को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब साइक्लिक का मतलब क्या है, साइक्लिक मतलब है कि अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाइंग यूज करके इसको निकाल रहे हो, तो जो इसके डेसिमल में डिजिट्स हैं वही सेम रहें। क्या बोला मैंने, जैसे कि इसमें गिनो मतलब देखो 0766923, तो देखो यहाँ पे भी 0766923, मतलब जो आपके ओरिजिनल में डिजिट है ना 1/13 में, वही इसके मल्टीप्लाइंग में भी डिजिट रहे। समझ गए मैं क्या बोला, इसकी 1/13 का आपका आंसर आया, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है ना उसमें जो डिजिट्स हैं वही सेम रहे, पर पैटर्न आगे पीछे होता रहे, इंटरचेंज हो सकती है, जिसकी देखो डिजिट्स जो है वही सेम यूज हुई है नीचे, बस पैटर्न बदल गया। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी, कि हमारे जो रिपीटिंग ब्लॉक है, हमारे जो डिजिट में साइक्लिक प्रॉपर्टीज है, विच मींस दैट कि ये रिपीट हो रहा है। आपने यहाँ ये पैटर्न नोटिस करा, ओरिजिनल से बिल्कुल सेम है, बस आगे पीछे डिजिट है, ओरिजिनल से बिल्कुल सेम है, आगे पीछे डिजिट्स है, पर क्या आपने इसमें ऑब्जर्व कर पाए ये नहीं, इसमें देखो आप 0 ही नहीं है, 1 आएगा एक्स्ट्रा आ गया, समझ गए बात को। तो ये साइक्लिक नहीं है, पर ये वाला
ये वाला और ये वाला साइक्लिक है। आपको आंसर लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि आपने नोटिस करा, फिर आप लिखोगे यहाँ पे, बोलोगे 2/3, 2/30 इज नॉट साइक्लिक। बट उन्होंने क्या बोला, फिर कंप्यूट करो 3/13, 4/13, तो हमने कंप्यूट करा और ये साइक्लिक आ गया। समझ गए? ठीक है, इजी है वैसे, बट डू यू नोटिस? अब बोल दोगे दीज आर साइक्लिक। अब इसके पीछे बताऊंगा साइक्लिक कब होता है कब नहीं होता, हमें कैसे पता लगेगा बिना करे कि कौन सा साइक्लिक है कौन सा नहीं है, बताऊंगा, बने रहो वीडियो में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल। देखिए रैशनल और इरैशनल की थ्योरी मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। रैशनल नंबर तो को बताया जो P/Q की फॉर्म में हो। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? दो तरीके के, एक होते हैं जो रूट के अंदर कैद होकर रहते हैं। कौन से? तो रूट के अंदर कैद होते हैं, विच मीन्स दैट जैसे कि √2 है तो ये इरैशनल है, √3 इरैशनल है, √4 इरैशनल नहीं है क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा कौन सा रैशनल नंबर? तो अभी पढ़े मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब ऐसे रैशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि पैटर्न बना रहे हो, जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हो ना तो रुक रहे हो उनका डेसिमल, ना तो वो रिपीट हो रहा हो, पैटर्न से बना रहे हो, कुछ इस तरीके के वाले है ना। ये कौन गया अभी बताया था ना मैंने, ये रहा है ना। ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो एक तो रूट के अंदर कैद होने वाले और ये वाले। अब ये ध्यान रखना, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये रैशनल है? सबसे पहले रूट को देखते ही पागल नहीं हो जाना, आपको पहले उसका एलसीएम लेके ये देखना कि क्या वो रूट से बाहर आ पाएगा। लाइक रूट वाले सारे रैशनल थोड़ा ना होते हैं। तो 81, 9 9 से 81 होता है, आई थिंक 9 का स्क्वायर होता है ना 81, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल। देखने से नहीं, है ना। अब रूट 12 है, अब लाइक पता नहीं ना रूट से बाहर आएगा नहीं आएगा, वैसे तो आपको दिख सकता है कि 12 का एलसीएम 2 6 12, 2 2 2 3 6 3 बन जाए 3। यही बड़ा मुद्दा है कि 12 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 2 × 2 × 3। अब 2 में से एक बाहर आता है तो 2 तो बाहर आएगा, 3 अंदर बचेगा। तो क्या है सर, रैशनल है या इरैशनल है? क्योंकि सर 2 तो बाहर आया, रैशनल हो गया, √3 अंदर बचा, रैशनल हो गया। तो अगर एक एक्सप्रेशन में एक भी इरैशनल नंबर है तो पूरा इरैशनल नंबर माना जाएगा। ये बात आप कान खोल के सुन लो, मतलब दिस इज इरैशनल इंस्टेड ऑफ कि 2 है या कुछ है, इरैशनल है, इरैशनल रहेगा। ठीक है, आगे बस यही पार्ट थे इसके, और भी पार्ट होंगे ना इसके, एक सेकंड में देख लेता हूँ, और भी पार्ट होंगे इसके। हाँ बहुत सारे पार्ट हैं इसके, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट लिखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 0.3333 ... बताओ ये क्या होगा, रैशनल या इरैशनल? सबसे पहले क्या है ये? रिपीटिंग है। क्या है ये? रिपीटिंग। रिपीटिंग वाले क्या होते हैं? रैशनल। मैं फिर बता देता हूं, रिपीटिंग वाले रैशनल होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है ऑल्सो डिटरमाइन द एग्जैक्ट फ्रैक्शन इन द केस ऑफ देयर रैशनल। तो ये क्या है आपका? रैशनल है। अभी मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा रैशनल कैसे। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं किस तरीके से, इस तरीके से समझाया था मैंने आपको। देखो जब मैंने रिपीटिंग को समझाया था तो याद करो मैंने फ्रैक्शन का एग्जांपल लिया था, तो 2/3 को डिवाइड करके रिपीटिंग आता है, तो रिपीटिंग वाले रैशनल होते हैं। ठीक है जी, याद रखना। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी 2.12345 अब बताओ, ये भी तो रिपीटिंग है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बार बार आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया? ये भी रैशनल होगा, क्योंकि रिपीटिंग वाले क्या होते हैं? रैशनल। ठीक है जी, चलो अब आगे। अब आता है आपका फिफ्थ पार्ट यहाँ लिख देते हैं, स्लाइड मिसिंग है इसमें। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं? आपके पास बुक भी होगी, देख लो। सॉरी 1.01 001 0001 एंड डैश डैश डैश। अब बताओ क्या ये रैशनल है या इरैशनल? सबसे पहले ये रिपीटिंग है? नहीं है यार। 01 है, फिर 001 है, फिर 001 है। क्या पैटर्न? ये क्या है? पैटर्न। पैटर्न वाले कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। ठीक है जी, अगला सिक्स्थ पार्ट कह रहे हैं 23.560185612298, मतलब ऐसा लिखा हुआ है पूरा नंबर, पर ये रिपीट नहीं हो रहा। मैं देख लिया इसको, अगर देखो 56018 फिर 56122 है, और ये डैश नहीं बना हुआ, यहीं तक है। जैसे कि इसके मैं पूरा लिख दूं अगर आपको, तो ये 7497901220 ये पूरा लिखा हुआ है ऐसे।
अब ये जितना मर्जी लिख दो, रिपीट तो नहीं हो रहा ना, और आगे उन्होंने डैश भी नहीं लगा रखा, बुक में देख लेना डैश भी नहीं लगा रखा, तो ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल। क्या हो जाएगा? रैशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो एक जगह पर रुक जाए, मतलब ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये 0 पे आके रुक जाएगा, तो ये क्या होगा? रैशनल। इसको डेसिमल हटाएंगे, जितने डिजिट 0 लगा देंगे, रैशनल बन जाएगा। ठीक है, अब 5 पार्ट खत्म। अब लास्ट में बोल रहे हैं कि जो जो रैशनल आपको हैं उसको प्रूव भी करो, रैशनल में कन्वर्ट करो। यहाँ लिखा हुआ है ऑल्सो डिटरमाइन द एग्जैक्ट फ्रैक्शन इन द केस दे आर रैशनल। इसकी मान लो ये रैशनल है तो उसको फ्रैक्शन में बनाओ, ये रैशनल है इसको फ्रैक्शन में बनाओ, ये रैशनल है फ्रैक्शन में बनाओ, ये रैशनल फ्रैक्शन में बनाओ। तो जो जो रैशनल है वो फ्रैक्शन में बनाओ, करके देखते हैं। सबसे पहला √89 था, वो क्या था? 9, तो ये रैशनल बन गया ना रैशनल, एग्जैक्ट फ्रैक्शन आ गया। अगला ये जो थर्ड पार्ट था इसका, ये जो 0.3333, इसको मैं अभी आपको कराता हूँ। ऐसे ही आपका जो रिपीटिंग वाले हैं, क्योंकि देखो इसमें ना हम ऐसे नहीं कर सकते ना पॉइंट हटा के नीचे, जब मैं बताऊँ आपको 2.5 है मेरे भाई। अगर मैं बोलूँ कि ये रैशनल ना बोलूँ सर यस, बोलूँगा बेटा कन्वर्ट कर फ्रैक्शन में, तो क्या करोगे? पॉइंट को हटाओगे, नीचे 0 लगा दोगे, ये सर नो लगा दोगे ना 0, पर इसमें पॉइंट हटा के कितने 0 लगाओगे? अनलिमिटेड है ये तो ऐसा नहीं है रैशनल नहीं है, रैशनल है पर इसके लिए अलग तरीका लगता है। क्या लगता है? अलग तरीका लगता है। फोर्थ वाला है उसमें भी यही है पैटर्न। फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला देख लो, थर्ड और फोर्थ में भी अलग से कराऊंगा। इसमें ये 2-3 पॉइंट यहीं दिखा देता हूँ आपको, ये पूरा था लिखा था मैंने यार। तो ये रैशनल है, इसको अगर मैं एग्जैक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो पॉइंट हटाऊंगा, और जितनी डिजिट हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने हैं, बहुत सारे हैं, मैंने अंदाजे से लगा दिए, आप गिन लेना, नीचे डेसिमल लगा देना, है ना भाई। ये बिल्कुल उस तरीके से तो हुआ यार, पॉइंट हटाओगा जितने डिजिट उतने 0, पॉइंट हटाए जितने डिजिट उतने 0, तो ये हो गया रैशनल, ये भी हो गया रैशनल। रही बात इसकी, अब इसकी करते हैं बात 0.33 की, क्योंकि देखो इसमें हम पॉइंट को हटा के रैशनल नहीं बना सकते। इसका लगता है रूल जो आपकी पिछले साल के एनसीईआरटी में भी था। क्या रूल है? जब भी क्वेश्चन आए जिसके आप हमको बोल रहे हैं 0.333, इसको रैशनल में कन्वर्ट करो P/Q की फॉर्म में। तो चलो कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको लेट करो, लेट x इज इक्वल टू 0.333 विच मीन्स दैट, क्योंकि जो रिपीट है तो उसको बार लग जाता है, जो क्वेश्चन है उसको बार की फॉर्म में कन्वर्ट करो और x लेट कर लो, लेट x कर लिया। अब एक रूल समझना ध्यान से, क्या कि जितने डिजिट पे बार होता है उतने 0 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे कितनी डिजिट पे बार है, यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? एक ही तो रिपीट हो रही है, कितनी बार नहीं कह रहा, 1 3 3 3 3, एक ही तो डिजिट रिपीट हो रही है। तो जितने डिजिट रिपीट है उतने 0 से मल्टीप्लाई, मतलब उतने कि एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से करेंगे, यहाँ पे 1 हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 10x, 10 से मल्टीप्लाई, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.3 बार है। ये मुद्दा है, समझते हैं। पहले समझ में आया? मैं दोबारा समझा रहा हूं, जो क्वेश्चन है उसको एक्सलेट कर लेना, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, जितने डिजिट पे बार हो उतने 0 से मल्टीप्लाई कैसे करना है दिखा रहा हूं। देखो अगर मैं आपको बोलूं 2.35 है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बचपन में कैसे करते थे? पॉइंट हटाते थे, 2 0 लगाते थे, 1 0 से 1 0 कट जाता था, आंसर आ जाता 235/10, वापस डेसिमल में कर देते थे। यार देखो इतना ना टाइम नहीं है 9th में ना, हमें डायरेक्ट करना। डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट हमने एक पैटर्न नोटिस करा कि मुझे अगर 1 0 से मल्टीप्लाई करना है तो एक डिजिट आगे आ जाएगी। देखो ना क्या हुआ, मैंने जब 1 0 से मल्टीप्लाई करा तो एक डिजिट आगे आ गई, विच मीन्स दैट किसको हम लिख सकते हैं 23.5। क्या लिख सकते हैं? 23.5। अगर मैं 2.35 को 100 से मल्टीप्लाई करता तो दोनों के दोनों डिजिट आगे आ जाते, मतलब दोनों डिजिट पॉइंट से आगे आ जाती, तो 235 आ जाता। पॉइंट यहाँ रहता था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। मतलब एक चीज दिमाग में बसा लो, जितने 0 उतने डिजिट पॉइंट के आगे। कितने 0 है यहाँ पे? 1 0, तो कितनी डिजिट आगे आएंगी? 1, तो यहाँ पे अनलिमिटेड 3 है। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब तो यही है ना, वो हमने वैसे भी कन्वर्ट ही करा था। तो 1 0 से एक डिजिट आगे, मतलब 3 आगे आ जाएगा। हालांकि 0 भी आगे रहेगा, 0 तो ऑलरेडी था, पर 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो ये हो जाएगा 3.3 बार 10x। दोबारा समझते हैं, सिंपल है। यहां पर कितने 3 है? अनलिमिटेड 3 है। कितने 3 है? अनलिमिटेड। 1 0 से मल्टीप्लाई तो एक डिजिट आगे, मतलब 3 तो आगे आएगा, बचेंगे कितने? अनलिमिटेड 3। मतलब 1 0 से मल्टीप्लाई करके 3 आगे आ गया और पीछे क्या बचा? अनलिमिटेड 3। क्योंकि जब समुद्र में से मैं अगर एक बाल्टी पानी निकाल दूं नहाने के लिए तो क्या समुद्र कम हो जाएगा? क्या अनलिमिटेड है, तो 1 3 आगे आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड और करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड।
सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x। अब ये 3.3 बार में से जब 0.3 बार जाएगा तो कितना बचेगा, ये बार से बार कट गया, ये आ गया 3। क्या आ गया 3। तो x आ गया आपका 3/9 जो कि हो गया आपका 1/3। अब एक बार आना 1/3 को डिवाइड करके देख लेना, जैसे मैंने 2/3 को कराया था, ये आपका 0.33 आएगा। ठीक है, हो सकता है आपको ना समझ में आया, हो सकता है। तो एक और है इसमें ऐसा ही बार वाला, उसको समझते हैं। एक और पार्ट था, यहां समझा देता हूं मैं, वो फोर्थ पार्ट था वो। ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि एक जो पार्ट था वो ये था कि 0.12345 12345 12345। ठीक है, अब यहां पे लेट कर लेते हैं x। सबसे पहले यहां पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.12345 पे बार कितने पे, 5 डिजिट पे, बार कितने पे 5, कि बार बार वो रिपीट हो रही है। रूल क्या कहता है सर, जितनी डिजिट पे बार हो उतने जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, मतलब 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 जीरो तो 1 लाख में होती है। अब 1 लाख 2 करोड़, हमें क्या मतलब, हमें जीरो से मतलब 5 जीरो, हमें दिमाग में 5 जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे। रूल समझ में आ रहा है, देखो ना, वहां पे 1 था, यहाँ पे 5 है। अभी हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। ये सुनो, यहां आपके बाद मैंने आपको रूल समझाया था कि जितने जीरो उतनी डिजिट पॉइंट के आगे, तो जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इन सब पांचों के पांचों डिजिट को आगे ले आएंगे हम। बचेगा क्या, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड भाई, ऑफर है अनलिमिटेड वाला, मतलब पीछे जो बचेगा वो समुद्र की तरह है। अगर डिजिट आगे आ भी गई तब भी पीछे फर्क नहीं पड़ेगा। समझो, बचने में थोड़ा दिक्कत होती है, ऐसी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता बच्चा दिमाग में, बट है तो बेटा यही। जैसे कि 3 आ गया है तब भी अनलिमिटेड 3 बचा, ऐसे अगर ये 1 2 3 4 5 आगे आ गया तो पीछे अनलिमिटेड 1 2 3 4 5 बचेंगे। तो ये हो गया 10 1 लाख x। अब इसको से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब अगर आप इसको उससे माइनस करते हो तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 x, है ना। इसको उससे माइनस कर दो ना तो 99,999 आ जाएगा। 1 माइनस करोगे 1 लाख में से तो। और अगर आप इसको माइनस करते हो, इसको इससे माइनस करते हो 0.12345 बार, तो अगर आप देखो तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा, आपका आएगा क्या 1 2 3 4 5। आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3 4 5 अपॉन में 1 2 3 4 5। समझे, रूल नहीं बदलेगा। 1000 कितने भी क्वेश्चन आ जाए, 1000 2000 कितने भी क्वेश्चन आ जाए, जो रूल है जितने बार उतनी जीरो से मल्टीप्लाई, उसको 1 मानेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 2 मानेंगे, 1 को 2 से माइनस करेंगे। अक्सर ये बार के नीचे बार आता है तो बार वाली प्रॉब्लम ही हट जाती है। तो ये आ गया, ये नीचे डिनोमिनेटर में आंसर आ गया। तो इन्होंने बोला था कि जो रैशनल है उसको कन्वर्ट करो एग्जैक्ट फ्रैक्शन में, तो मैंने कर दिया, थर्ड पार्ट को भी और फोर्थ पार्ट को भी। ठीक है जी, एक बार समझ लो और आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। देखो फिर वही ये अपने आप कर लेना। कह रहे हैं द नंबर 0.9 बार, 0.9 बार जिसका मतलब है दिस इज अ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा, लेट x मल्टीप्लाई 10 एंड सब्ट्रैक्ट, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज इक्वल टू 1। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछली एनसीईआरटी में भी था, तो हम लेट करेंगे x को 0.9 बार। कितनी डिजिट बार है, 1 पे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो हो जाएगा 10x और हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 0.9 बार, विच इज एक 9 आगे आ जाएगा, पीछे अनलिमिटेड 9 रहेंगे। दिक्कत तो नहीं है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड बिल्कुल सेम चलता हुआ आ रहा है यार। सब्ट्रैक्ट, जिसको नहीं समझ में आया इसमें तो समझ में आ ही जाएगा, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 10x में से x गया, कितना बचा 9x, 9.9 बार में से 0.9 बार चला गया, कट गया, आ गया 9। देख रहे हो ना भाई, जल्दी कर रहा हूं पर मुश्किल नहीं है।
x की वैल्यू आ गई 9/9 विच इज 1। क्या है 1। अब ये पूछ रहे हैं कि जी इक्वल टू 1 आ गया क्यों, इक्वल टू 1 आ गया क्यों। इसका एक बहुत सिंपल आंसर है। देखो हम ना जब भी पॉइंट में आते हैं तो चीज़ों को अप्रॉक्स कर देते हैं। इसके हमारे को बोले कोई भाई यार 99 पैसे दे दे यार, तो बोले यार 1 रुपये ले लें, बोलो 99.999999 लाख, लाइक या 9999,000, तो आप बोलोगे 1 लाख ही दे दे यार। मैं समझ रहे हो मेरी बात को। अगर बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स हो, इसकी 0.999999 है, अब यार एक तो रुक भी नहीं रहा ना, रुक के भी तो हम समझे यार कि नहीं ये 1 से छोटा होगा, बिल्कुल चले ही जा रहा है, तो ये 1 के बहुत ज़्यादा करीब है। इतने ज़्यादा करीब है कि जितने तुम उसके भी नहीं हो, ये इतने 1 के करीब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चलता ही जा रहा है और इसको मैं अप्रॉक्स करूँ तो 1 ही आएगा। तो जब हमने कैलकुलेट करा तो ये 1/1 ही आएगा। इसका एक रीज़न ये, एक और रीज़न है, पर इतना ही काफ़ी है आपके लिए। इसको लिखना वगना नहीं है, समझ लो बस कि 99999 इसलिए 1 है बिकॉज अप्रॉक्सीमेट वाला मैथड जो हमने बचपन में भी करा था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आई थिंक ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। अगली मतलब एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज आ जाएगी, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें भी डिवाइड है तो मैंने पहले करके रखा हुआ है, बहुत ध्यान समझना, इसमें बहुत नेक्स्ट लेवल समझाऊंगा साइक्लिक क्या होता है, अभी पहले भी समझाया था। वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज द साइक्लिक नंबर। हमने देखा कि अगर 1/7 को डिवाइड करें, आप डिवाइड करो, 7 बाहर 1 अंदर, डिवाइड करो आराम से, 0.142857 आ जाएगा, 1 फिर रिपीट होने लग जाएगा ना। देखो 10 दोबारा आ गया, तो ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब अगर है जिसका आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो उसको, तो देखो साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि नंबर सेम रहे, बस पैटर्न बदल जाए। जिसकी ये जो 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं ये सेम है, जिसकी 2 ये रहा 8 ये रहा 5 ये रहा 7 1 4 आगे पीछे होंगे, ऐसे इसमें भी देख लो। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 1/7 को तो साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक का मतलब ये सारे नंबर वही आ रहे हैं ऐसे। साइक्लिक का मतलब समझ में आ गया। ये कहना है 1/7 है वो साइक्लिक है। अब ऐसे और नंबर निकाल लो n, 1/n मतलब इसकी 1/7 है साइक्लिक है। ऐसी मान लो 1/11 या 1/13 या 1/12, ऐसा करके कुछ और नंबर निकाला जो साइक्लिक हो, जिसको मतलब अगर मैं बात 2/17 या 3/17 मतलब उसको इस पैटर्न में लगाऊं तो साइक्लिक का है। ऐसे और नंबर बताओ विद द रिपीटिंग ब्लॉक और साइक्लिक, जिसकी रिपीटिंग ब्लॉक साइक्लिक हो। अब सबसे पहली बात सर 1/7 साइक्लिक है, सर क्यों है साइक्लिक? अगर मैं बोलूं सर क्या 1/8 साइक्लिक होगा आपसे, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं बोलूंगा नो। तो फिर सर सवाल पूछो सर क्यों 1/8 साइक्लिक क्यों नहीं है? और सर 1/9 साइक्लिक क्यों नहीं है? सर 1/11 साइक्लिक क्यों नहीं है? मतलब आपको ऐसा पता लगता है डिवाइड करके, क्या आप हर एक को डिवाइड करोगे? तो नहीं, एक रूल है साइक्लिक रिपीटिंग ब्लॉक का। सबसे पहला रूल प्राइम नंबर, सबसे पहला रूल प्राइम नंबर। आप बोलोगे सर अच्छा अब समझा, मतलब आपने 1/8 को इसलिए मना करा क्योंकि सर वो प्राइम नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में। मतलब सर 1/7 के बाद साइक्लिक क्या होगा? 1/11 होगा, है ना सर, 1/13 होगा, 1/17 होगा, 1/19 होगा। सर ये तो साइक्लिक होंगे क्योंकि आपने जो बोला प्राइम वाली प्रॉपर्टी में है, वैलिड है। पर मेरे भाई प्राइम वाली एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन भी है। मतलब अगर जैसे कि आप एक बार चेक कर लो 1/11 को, 1/11 को चेक करो अगर आप, तो जिसकी 1/11 आपने निकाला ये आंसर आया हुआ है, आपने 2/11 निकालना, तो देखना है साइक्लिक बनेगा ही नहीं। आप कर लो ना 2/11 को, जो कि 0.29 ब्लॉक है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, ये आ जाएगा 0.18। अब खुद सोचो साइक्लिक है, 0.9 है या तो 90 आता, नहीं है साइक्लिक। क्यों? ऐसी 1/13 भी साइक्लिक नहीं है। मतलब क्या है कि प्राइम नंबर तो वैलिड है, प्राइम नंबर तो होना चाहिए। एक और कंडीशन कि उसके रिपीटिंग ब्लॉक में ना n-1 आए नंबर। क्या बोला मैंने? जैसे कि यहाँ पे 11 है तो n क्या है 11, तो n-1 मतलब 10। मतलब अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक में 10 नंबर आने चाहिए। जैसे कि 13 है तो n कितना है 13, तो 13-1 मतलब 12 नंबर आने चाहिए रिपीटिंग ब्लॉक में। नहीं समझ में आ रहा होगा, समझाता हूँ। पता है साइक्लिक क्यों है? इसका रीजन है क्योंकि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर आ रहे हैं? 6, मतलब n-1 मतलब 7-1 6 नंबर है। मतलब अगर पहला तो प्राइम होना चाहिए, दूसरा जो आप डिनोमिनेटर ले रहे हो n-1 1 2 3 4 5 6, तो उतने ही उसके रिपीटिंग ब्लॉक में। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो साइक्लिक हो। मतलब अगर आप उसको 5/7 8/7 9/7 कितना भी निकाल लो, वो अपना आप इंटरचेंज करता रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखो एक और 1/17 है, ये प्राइम है 17, बट इसके अंदर जो रिपीटिंग ब्लॉक है कितने होने चाहिए बताओ? रूल के हिसाब से 16, एक कम होते हैं। और अगर ऐसा है तो ये साइक्लिक माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही हैं। 19 को देख लो, 23 को देख लो, अपने आप गिन लो। 19 से तो यहाँ पर 18 ब्लॉक होंगे।
अब मैं 2/19 इतनों को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, पेपर में भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। बस समझाने के लिए ये है कि साइक्लिक कैसे निकाला जाए। साइक्लिक मेरे भाई ऐसे निकाला जाए कि आप डिवाइड करो, सबसे पहले तो प्राइम नंबर देखो, और उसके बाद उनमें भी जिनको डिवाइड करके इस ब्लॉक में n-1 आ रहे हैं, जिसकी 11 है तो 10 आने चाहिए रिपीटिंग ब्लॉक में, 13 है तो 12 आने चाहिए। अगर ऐसा है तो साइक्लिक है, क्योंकि साइक्लिक इज अ स्टेटमेंट विच इज कि आप किससे मल्टीप्लाई करो। मतलब जैसे कि ये साइक्लिक है, कहेंगे ये आपका 1/7, इसका मतलब क्या, अगर आप 17/7 भी निकालोगे ना तो भी लाइक ये जितना भी कर लो ये रिपीटिंग होता रहेगा, ये डिजिट आगे पीछे होती रहेंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये साइक्लिक है और ये साइक्लिक नहीं है। और अगर आगे की बात करें तो ये भी साइक्लिक होगा, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसलिए आप ये समझ लो, बस ये समझने वाला था, ये हो गया खत्म। अब हम बढ़ते हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज पे। चलो देख लो, उसको नोट कर लो, मैं पीछे कर देता हूँ, इस तरीके से उसको नोट करना है। पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसको ऐसे करके ये वाले को, बस।